श्रीहरि सुखसागर के 8वां स्कंध में 16वां अध्याय से इंद्र का राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपने राज्य सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उसे बड़ा सोच हुआ। देवताओं की माता अदिति अपने बेटे का राज छूट जाने से सदा चिंता में रहा करती थी। जब उसने देवताओं की राजा बलि का यह वृत्तांत सुना, तब उसको और अधिक सोच हुआ। एक दिन वह इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास चुपचाप बैठी देखी। उसे उदास देखकर कश्यप जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुझे बड़े सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वारे पर से कोई मंगन या अतिथि भूखा तो फिरकर नहीं चला गया, या तूने किसी ब्राह्मण को दान देने को कहा था सो नहीं दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है? यह वचन सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे द्वारे से कोई अभ्यागत भूखा फिरकर नहीं गया। मैं अपने बेटा का, जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, उसकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों के कंदरा में छिपी हैं, दिन रात सोच करती हूँ, इसी कारण मेरा तेज छीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपना राज पावें। तब कश्यप जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरा संतान है। आपने अज्ञान से यह न समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया हुआ कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं है, यह सब परमेश्वर की माया समझना चाहिए। देवताओं के राज भोगने के समय तेरी सवती दीति रोती है, और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तब तू उदास होती है। मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तुम परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मुझे बतला दो, परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा? कश्यप जी बोले, तुम फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से नित्य शिव व्रत को ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था। रखकर ब्रह्मचर्य रहो, दूध के सिवा और कुछ भोजन न करो, पृथ्वी पर सोया करो, सूकर की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग में लगाकर स्नान किया करो, उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वसुदेव मंत्र से विधिपूर्वक पूजा किया करो, 108 आहुति खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक यह व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों में ध्यान किया करो। फाल्गुनी सुदी द्वादशी को उसका उद्धान करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा व होम करने वाले ब्राह्मण को बहुत सा दान व दक्षिणा दे। अनंत पूर्वक उसे विदा करके रात को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञों को उत्तम होता है। इसलिए यह बताकर कश्यप जी ने कहे कि यह व्रत करने से फिर तुम्हारे पुत्र का राज स्थिर हो जाएगा। श्रीहरि।